हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट गुरु। आज हम कल यानी 24 अप्रैल को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा और ब्रेक ब्रेक आउट एंड और ब्रेक डाउन सेटअप के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं निफ्टी की 15 मिनट चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और इस पे देखेंगे इसका मार्केट ट्रेंड क्या रहेगा और मार्केट कहाँ तक जा सकता है और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। यहाँ पे हम निफ्टी की 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे और यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टाइम पर बेरिश दिखाई देता है, क्योंकि पहले मार्केट परसों परसों मार्केट अप्रोक्सीमेट 24,570 पे क्लोज होके ये उसके बाद नेक्स्ट कल गैप डाउन ओपन होके अप टू 24,360 पे क्लोज हुआ और उसके बाद आज फिर गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे सेलर्स एक्टिव था, इसलिए वो फिर नीचे की ओर मार्केट आके डाउन की तरफ चला गया और 24,150 के आसपास ये क्लोज हो गया। 156 के आसपास वो क्लोज हो गया। सो सिंपल मेक सिंपल लैंग्वेज में कहने से कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड पे है। तो यहाँ पे ये मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो या तो बिग गैप अप हुआ तो 24,250 में ओपन होके ये नीचे की तरह आ सकता है और इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये 24,150 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। गैप डाउन ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,150 का, और सॉरी 24,100 का, ये सॉरी 24,175 का ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये मार्केट अगर क्या गैप अप ओपन होके ये नीचे की तरह मार्केट आ गया तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,150 का। और मार्केट अगर ये गैप डाउन ओपन होके ये 24,000 तक से मार्केट अगर ऊपर के ओर चला गया तो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 24,150। अभी देखते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो ये पहला इंस्टेंट रेजिस्टेंस होगा 24,250। ये 250 के बाद मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो मार्केट अप टू 24,360 तक पहुंच सकता है। 360 को भी अगर यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की ओर चला गया तो मार्केट 24,470 तक आ सकता है। अगर 24,470 को भी ब्रेक अप करेगा तो मार्केट अप टू 24,500 570 तक पहुंच सकता है। मार्केट अगर बेयरिश होके ये मार्केट नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर गया तो मार्केट अप टू 24,000 एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके अगर इससे भी नीचे मार्केट ब्रेक डाउन कर गया तो 23,900 तक मार्केट आ सकता है। 23,900 में मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके अगर नीचे की ओर चला गया तो मार्केट 23,790 तक मार्केट
आ सकता है। और ये यहाँ पे आपको अभी निफ्टी का हम थोड़ा ब्रेकअप और ब्रेकडाउन सेटअप के बारे में बात करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो आप 24,250 के 250 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये इसका टारगेट रहेगा 24,360 पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,450 तक। अगर 24,450 इसको भी ब्रेक करेगा तो मार्केट 24,570 तक 70 आपको नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अभी इसका इसका अगर आप इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 24,180 में। अगर मार्केट नीचे की ओर बेयरिश हो गया तो आपको पहला ट्रेड पॉइंट रहेगा 24,150 के नीचे। नीचे आपको वो, आप आप एंट्री कर सकते हैं 24,150 के नीचे आप एंट्री कर सकते हैं। उसका पहला टारगेट रहेगा 24,050, ये पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,000। अगर 24,000 को मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की ओर चला गया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,900, और 23,900 को भी ये ब्रेक डाउन करेगा तो वो 23,790 तक मार्केट आ सकता है। ये था निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और बैकअप ब्रेकडाउन पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकअप और ब्रेकडाउन पॉइंट क्या रहेगा उसको हम बात करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो मार्केट मार्केट एक इसी तरह आप एक शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट नीचे की तरह अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, इसमें बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, जिसका मतलब है कि सेलर्स अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखे तो 56,300 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 53,000 और सॉरी 57,300 अप्रोक्सीमेट 56,300 अप्रोक्सीमेट 56,450 के 56,300 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, और उसके बाद मार्केट में अच्छी ही सेलिंग आई है। आज बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेट 56,300 में क्लोज हुआ है, और ये एक सपोर्ट जोन भी है, एक सपोर्ट जोन पे आके क्लोज हुआ है इसका। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम देखेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके ऊपर की ओर बढ़ गया तो आपको पहला रेजिस्टेंस रहेगा 56,500। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर गैप अप ओपन होकर नीचे की ओर चला गया तो इसका पहला सपोर्ट होगा 56,150 में। सो 56,250 एक पहला सपोर्ट रहेगा, और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 56,150। और इसको भी ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की ओर चला गया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 55,950 से लेकर 56,000 तक। अगर 56,950 को भी अगर मार्केट रिटेस्ट करके अगर नीचे की ओर चला गया तो 55,750 तक मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट बुलिश हो गया तो
मार्केट ऊपर पहला रेजिस्टेंस गैप डाउन ओपन होके ऊपर की ओर बढ़ गया तो पहला रेजिस्टेंस होगा 56,350 और इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर बढ़ा गया चल गया तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 56,500 और 56,500 को भी अगर मार्केट ब्रेक अप कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 56,650। अगर 56,650 को भी ब्रेकअप करेगा तो मार्केट अप टू 56,800 और अप टू 56,000 57,120 तक मार्केट जा सकता है। ये रहा बैंक बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसका यहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है का हम थ्रोली जानते हैं। पहला सपोर्ट रहेगा 56,150, दूसरा सपोर्ट रहेगा 56,957 और तीसरा सपोर्ट रहेगा 55,733। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की ओर देखने से तो 56,500 पहला रेजिस्टेंस और 56,650 दूसरा रेजिस्टेंस, 56,800 तीसरा थर्ड रेजिस्टेंस, ये एक और 57,120 ये फोर्थ रेजिस्टेंस और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा अप टू 57,300 तक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अगर आपको कहाँ पे ट्रेड बनती है और कहाँ पे आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देता है तो और 56,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। 500 के ऊपर कर सकते हैं। इसका आपको टारगेट रहेगा 56,800, 700 से लेकर 800 तक और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 56,900 और 900 से 950 तक, 950 और उसके नेक्स्ट टारगेट रहेगा 57,000 तक। आपको 57,120 तक आपको और नेक्स्ट टारगेट रहेगा और यहाँ इसका स्टॉप लॉस रहेगा 56,320। आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे 320 में आपको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन में देखें तो वो आपको 56,200 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। 56,200 के नीचे आप सपोज 56,200 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा आपको 56,000 पहला टारगेट रहेगा, 56,000 ये पहला टारगेट रहेगा और 55,850 दूसरा टारगेट रहेगा। 55,850 यहाँ पे 55,950 दूसरा टारगेट रहेगा और उसके बाद 55,700 आपको नेक्स्ट टारगेट रहेगा। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 56,380 तक। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 56,380। और ये था बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसका ब्रेकअप और ब्रेकडाउन लेवल। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है हम देखते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स भी ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा बेरिश है। मार्केट 79,250 से
79,100 से ये मार्केट रिजेक्ट हुआ है और उसको वो आज 77,600 पे आके क्लोजिंग दिया है। यह सिंपल में बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हुआ है मार्केट। यहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जोन के बारे में हम बात करेंगे। सेंसेक्स अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे की ओर नीचे की ओर चला गया तो मार्केट का सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा 77,382 पहला रेजिस्टेंस। अगर 77,382 को अगर मार्केट 82 को ब्रेक करके नीचे की ओर चला गया तो उसका टारगेट रहेगा 77,200 पहला। उसके बाद 77,000 तक आ सकता है। इससे यहाँ पे भी मार्केट रिटेस्ट करके अगर नीचे की ओर जाएगा तो मार्केट अकॉर्डिंगली 77,850 और 76,650 तक मार्केट आ सकता है। मार्केट अगर ऊपर के जन ब्रेकअप कर गया तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 77,900 और उसके बाद 77,900 को ब्रेकअप करेगा तो 78,000 तक मार्केट जा सकता है। 78,000 को भी ब्रेकअप करने से मार्केट 78,220 और 78,220 में अगर मार्केट कंसोलिडेट करके उसके ऊपर चला जाएगा तो 78,550 तक जा सकता है। 77,550 को भी अगर मार्केट 50 से भी ऊपर चला गया तो मार्केट 78,730 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो लेवल की, मार्केट अगर गैप अप ओपन होके 77,600 को के नीचे चला गया तो वो मार्केट अप टू 77,300 77,600 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये अगर गैप अप ओपन होके अगर नीचे की ओर मार्केट आ गया तो आप 77,600 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट रहेगा 77,382, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 77,200 और इसको भी अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट 77,000 तक आ सकता है। 77,000 को भी अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अकॉर्डिंगली 76,850 और 76,676 तक मार्केट आ सकता है और यही आपको टारगेट लेवल होगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 77,760 पर। आपका 77,760 पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी यहाँ पे अगर आपको बुलिश की ओर ब्रेकआउट की तरफ अगर ट्रेड लेना पड़े तो आपको मार्केट अगर 78,000 था 50 70 मार्केट अगर 77,900 को अगर ब्रेक करेगा तो 77,900 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये पहला टारगेट रहेगा आपको 78,100। 77,100 एक पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 78,250 और थर्ड टारगेट रहेगा आपको 78,568। अगर इसको भी 78,568 को भी अगर नेक्स्ट ब्रेक कर गया तो आपको नेक्स्ट टारगेट 78,738 तक हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 77,900 और 77,720 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये था आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की शॉर्ट एनालिसिस। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही इंट्राडे ट्रेडिंग अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। शुभ रात्रि।